चलो तो शुरू करेंगे। हम लोग 32 रोल नंबर तक कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर 33, 34, 34, ठीक है। ठीक है, डिफाइन पावर फंक्शन। किसी भी नंबर का अगर पावर निकालना है तो पावर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स होता है इज इक्वल्स टू और फिर इज इक्वल्स टू पावर और ब्रैकेट में मतलब जिस नंबर का पावर निकालेंगे वो नंबर और कॉमा जितना पावर निकालना है उतना। जैसे 2 का अगर पावर 3 निकालना है तो 2 कॉमा 3 फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो ये तो हो गया। और एक बताओ, डेटा वैलिडेशन पढ़ाए है ना? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल क्या था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल सर मतलब जैसे हम लोग एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इनसाइड में जाके एक ऑप्शन रहता है वहां पे इनसाइड में नहीं सिर्फ होम पेज में ही रहता है, वहां पे जाके ड्रॉप डाउन, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे। आगे ड्रॉप डाउन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेल रूल वगैरह ये सब रहता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक है, हाईलाइट सेल रूल में जाके और फिर वहां पे मतलब जो भी हम लोग को क्राइटेरिया चूज करना है उस क्राइटेरिया में चूज करके और सिलेक्ट कर देंगे तो उसमें कलर भी आ सकता है, कलर या वो डाटा भी शो कर देता है। मतलब जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं वो टेबल में डाटा मतलब उसके हिसाब से मतलब बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। और ठीक है, रोल नंबर 35, 36, 37, 38। क्या नाम है तुम्हारा? अमित। अमित, करंट डेट शो करने के लिए कौन सा फंक्शन है? नहीं पता है। ये वाला देखो तो, which function in Excel tells how many numeric entries are there? काउंट फंक्शन। अच्छा, काउंट और काउंट इफ में क्या अंतर है? काउंट और काउंट ए में अंतर बताओ। अच्छा, अकाउंट बिना सिलेक्टेड वाला को काउंट कर देगा। अच्छा, कितना रोल नंबर बताया? ठीक है, बैठ जाओ। 39, 40, 41। बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। ओके, दीपक, ठीक है। ये देखो तो, एक फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। फिल्टर। ठीक है। और इसके बारे में बताओ। फ्लोर फंक्शन का यूज करते हुए 2 आर्गुमेंट लगता है फ्लोर फंक्शन में, इसका क्या आउटपुट आएगा?
26.80. तुम्हारा रोल नंबर कितना बोले? 41। ठीक है, बैठ जाओ। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, मतलब 42 से लेके 50 तक एब्सेंट है ना? 51। क्या नाम है तुम्हारा? सोनाली। ओके सोनाली, गो फॉर द सेम क्वेश्चन। जो 4 अंक का वैल्यू है, जो 2 अंक का वैल्यू है, इसमें फ्लोर में हमको देना 26.75 दिया है, उससे कम का वैल्यू फाइंड करके देना। कितना वैल्यू देगा? अगर हम ये फंक्शन को यहाँ से कॉपी करें और हम पेस्ट कर दें इक्वल टू साइन के साथ एक्सेल में, तो हमको क्या वैल्यू देगा ये? 26.70। अच्छा देखो, एक ये है ना, हम लोग इसी पे हम लोग पढ़े भी थे, डेमोन्स्ट्रेट भी इसी शीट पे करके दिखाए हैं, इसलिए पूछ रहे तुमको। कंसिडर बिलो शीट एंड which lookup function we can use to retrieve total marks from for each student। कौन सा लुकअप यूज करेंगे ताकि हम सारे बच्चों का टोटल मार्क्स हम लुकअप कर पाए इस शीट से? लुकअप याद है? कितना तरह का लुकअप पढ़े थे हम लोग? ठीक, कौन सा लुकअप यूज होगा यहाँ पे बताओ? वी लुकअप यूज होगा। ठीक है, ठीक, बैठ जाओ। $52, यस, बताओ इसके बारे में। नहीं पता है? ओके, ये बताओ तो, इन एक्सेल विच वन डिनोट्स अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू B5। विच वन नहीं, मतलब हमको एक B1 से लेके E5 तक हमको दोनों पूरे सेल को, उस एरिया को, रेंज को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अच्छा चलो, इसको अब कर देते हैं B1 से B5 कर देते हैं। अब बताओ रेंज कैसे डोनेट करें, डिनोट करेंगे? उसमें तो कंफ्यूजन हो सकता था कि तो अलग अलग कॉलम का, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ भी नहीं। 2 सवाल हो गया तुमसे। 52 रोल नंबर, चलो ठीक है, बैठ जाओ। 53, 54, 54, बताओ। B1 कोलोन B5, ठीक है। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल? जब एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स कितने रहते हैं? अगर किसी के फुसफुसाने का आवाज आएगा तो फिर यहाँ बुलाना शुरू कर देंगे। अगले के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करिएगा, मदद नहीं हो पाएगा। हम भले ना सुन पाए, ये माइक बहुत सेंसिटिव है, फुसफुसाओगे तभी वो मेरे पास आवाज आ जाता है। 4 से, बहुत अच्छा। रोल नंबर कितना तुम्हारा? 54। ओके, एक सवाल और हम तुमसे पूछना चाहते हैं।
इफ फंक्शन में टोटल कितना पैरामीटर लगता है, कितना टोटल कितना आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट करता है? ठीक है, बैठ जाओ, हो गया। फिफ्टी फाइव सेम सवाल। नहीं पता? अच्छा, ये बताओ लुकअप वाला कैसे करेंगे? बताओ वी लुकअप में टोटल कितना पैरामीटर लगता है, कौन कौन सा लगता है बताओ। कोई भी जिसका भी डेटा फाइंड करना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे। हाँ, और उसके बाद सर जितने नंबर का सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट, वेरी गुड। ट्रू या फॉल्स करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स करेंगे, सही है। थोड़ा सा तुम गड़बड़ा दिए हो, लेकिन आधा नंबर तो मिलेगा। ये वाला सवाल देखो तो, if a shell contain a number and we want to print whether it is odd or even, give complete function with its argument. if फंक्शन का यूज करोगे, बहुत बढ़िया। चलो, if तो समझ में आ रहा है कि if होगा, कैसे होगा, क्या लिखेंगे हम लोग? मान लो that shell is A1, then A1 divided by 2. Okay. 55 है ना? ठीक है, 55। रोल नंबर 56, 57, 58, 58। जवाब दो इसका। सर जिस जिस सेल को हमें देखना है कौन सा होगा, जैसे A1 को हमें देखना है इवन है ऑड है, तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। इवन फंक्शन का करना है तो हम लोग इक्वल टू करके एक फिर ब्रैकेट ओपन, देन हम लोग अगर A1 का करना है तो A1 लिखेंगे, देन A1 मॉड्यूलस फंक्शन जो कि रिमाइंडर बताएगा कि से अगर रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो वो इवन होगा, अदरवाइज हम क्राइटेरिया देंगे वो ऑड होगा। तो कैसे मॉड्यूलस निकालते हैं, कौन सा फंक्शन? सर इसका रिमाइंडर निकालेंगे, अगर 0 होगा तो इवन। कैसे रिमाइंडर निकालें? सर रहता है ऐसे करके, और वो परसेंट में टाइप में। अच्छा, कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है? नन ऑफ दीज भी इसमें एक मान के चल रहे हैं, हम लिखना छूट गया है। अच्छा, एवीजी नहीं, सोच लो एक बार फिर से। ठीक है, बैठ जाओ। फिफ्टी 60, 61, 62, 63, 61 सर। हेलो 61। यस सर। हैंड रेज करो। अच्छा, 61 आदित्य, ओके। एक सेकंड।
आदित्य कुमार कर्ण, ठीक ठीक है, नहीं 61, मयंक वो ये मयंक मयंक कुमार श्रीवास्तव, चल ठीक है, ओके मयंक। यस which function in Excel checks whether a condition is true or not? सर इफ if function है ना, सिंटेक्स बता सकते हो if का? यस सर सर इफ और फिर कंडीशन मतलब रेंज दे देंगे और जो भी लॉजिकल देना है और फिर ट्रू और फिर कॉमा देके ट्रू इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू और फिर कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा में फॉल्स। हाँ, अच्छा, the process of arranging the items of a column in some sequence or order is known as? सीक्वेंस सॉर्टिंग सर। ओके, ठीक है। सम इफ और सम इफ डिफरेंस सिर्फ बता दो। सर सम इफ में ना हम एक क्राइटेरिया लेते हैं और सम इफ में ना हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया ले सकते हैं। सर बहुत अच्छी, सिंटेक्स ठीक, ओके, वेरी गुड, हो गया तुम्हारा। हैंड लो कर दो अपना। 62, 63, चलो बहुत आसान सवाल तुमको मिल गया। व्हाट इज फिल हैंडल? Fill handle is a option in MS Excel in which in an active cell, if we drop down on the bottom left, bottom right, there is a thin black plus. If we apply, this is known as fill handle. If we apply it on a series, it repeats. ठीक है, और एक अच्छा, MS Excel 2019 has maximum columns with limit of, एक और थोड़ा सा चलो थोड़ा डिफिकल्ट पूछा तुमसे, है ना? डिफिकल्ट वाला कहाँ है? ये वाला तो हो गया, ये भी आसान ही है। अच्छा, ये वाला बताओ। चलो ठीक है, बैठ जाओ। रोल नंबर कितना बताए? 63, 64, 65, 66, 67, 68, सर 66 66 ओके, 66। और ये बताओ, ये वाला सवाल देखो तुम। The question consider below sheet and which lookup function we can use to retrieve total marks of each student. सर हॉरिजॉन्टल लुकअप। ओके, कैसे करेंगे बताओ? सर टोटल मार्क्स, सर टोटल मार्क्स का जो एड्रेस होगा रो और कॉलम का वो लिखेंगे, फिर नेम को ड्रैग करके उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर रेफरेंस को वहां अच्छा, फिक्स ये वाला करने सवाल, ये वाला क्वेश्चन देखो। दिस क्वेश्चन 2019 Excel has maximum column width with the limit of how many characters? सर नहीं पता, नहीं सर ये नहीं पता। 66 होना। यस सर। ठीक है, 67, 68, 69, 70, कहाँ तक है? 71, 72, 73, 71 हैंड रेज करो। Yes, sir.
जया कैमरा ऑन करो। यस सर, ऑन नहीं है। हाँ, तो मिनिमाइज करोगे ना उसके पीछे कुछ पढ़ने के लिए तो कैमरा ऑफ हो जाता है। नो सर, ठीक ऑन है, नहीं है कैमरा। चलो तो हम लोग एक सवाल करते हैं जया से। आसान पूछे कि डिफिकल्ट पूछे? बताओ, ये सवाल का जवाब दो। पावर फंक्शन। सर किसी भी नंबर पे पावर शो करने के लिए पावर फंक्शन का यूज होता है, और वो डाउन ऐसे वाले साइन से यूज करते हैं। किसी भी नंबर पे पावर शो होता है इससे। मेरा आवाज साफ नहीं आ रहा है। सर नंबर, कोई भी नंबर पे पावर शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे 25 2 पे to the power 2। 25, एक में सुन लो, 25 के ऊपर 5 है ना, यस सर। 25 टू द पावर 5 हमको लिखना है, तो हम इस फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करेंगे? फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 25 के ऊपर पावर 5 है, इसको कैलकुलेट करना है, तो हम पावर फंक्शन का यूज कैसे करेंगे बताओ? सर इज इक्वल टू पावर देके फिर जो नंबर है वो एंड इसका साइन होता है ना पावर का, डाउन एरो वाला, वो यूज करके फिर दूसरा नंबर डालेंगे। इतना लंबा सेंटेंस क्यों बोल रही हो? छोटा सा एक वर्ड तो बोलना है, पावर ब्रैकेट ये और ये, बस। तो तुम तो पूरा का यस पूरा सर, एकदम पैसेज बोल रही हो। वही बोले सर, इक्वल टू साइन देंगे, देन फिर पावर देंगे, देन ब्रैकेट पावर देंगे और देंगे, दोनों उसका नंबर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यस सर, फिर दोनों नंबर डालेंगे, फिर ब्रैकेट दोनों वैल्यू क्लोज डाल देंगे, करेंगे। है ना। यस सर। 25 5 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 255, लिख देंगे, हो जाएगा। नो सर, पहले 25 देंगे, देन कॉमा, देन 5। पहले 25 तब 5 की, पहले 5 पहले 25, कंफ्यूज हो रही हो, ध्यान दो। किस 25 पे आप पावर बोले ना सर? पहले 2 का 25 तब पावर। 2 का पावर 25 या 5 का 25 का पावर 2 बोले आप? 25 क्वेश्चन में का क्या? पावर 5 बोले हैं। तो 25 फिर कॉमा 5 देंगे ना। कंफ्यूज हो, फिर से देखना। अच्छा ये बताओ, करेंट डेट कैसे देखेंगे? करंट डेट सर, ऑप्शन वहाँ पे एक फंक्शन है ना डेट टाइम ये वाला, तो हाँ, डेट वाले फंक्शन से डे कोई भी वहाँ पे डेट डालेंगे तो करंट डे शो करने लगता है ना, इक्वल टू डेट करके। फंक्शन क्या लिखेंगे करेंट डेट के लिए? डेट। डेट ठीक है, तो हो गया तुम्हारा। 72 73 74, हैंड लो कर लो तुम जया। 75 ओके सर। 76 77 78 79। और कोई छूटा हो जिसका, ऑफलाइन में छूटा हो तो आप हैंड रेज करिए। ऑनलाइन में किसी का रह गया हो जो पिछले क्लास में नहीं आए थे, उनका हो चुका है, रोल नंबर पास कर गया है, फिर भी उनके पास आज भर चांस है कि दे सकते हैं। कोई नहीं छूटा है, चलो ठीक है।
अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करें? अभी रिवीजन करें या नया चीज कोशिश करें? किसी को कुछ अगर पूछना हो तो बोलो, नया चीज शुरू करेंगे तो 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। सर जितना क्वेश्चन पूछे हैं सबका एक बार आंसर बता दो। राउंड फंक्शन बता दें। राउंड फंक्शन करने का मतलब, अच्छा इसके पहले फ्लोर और सीलिंग याद है सबको? फ्लोर और सीलिंग याद है? सर फ्लोर फ्लोर सीलिंग भी बता बता दें। दीजिएगा। यस सर, फ्लोर भी। अच्छा, फ्लोर मतलब होता है कि अगर किसी नंबर को ऐसे समझो कि कोई नंबर अगर हम बताएं और वो नंबर फ्रैक्शन में है, या हम उसको किस लेवल तक राउंड करना चाहते हैं, किस लेवल तक राउंड करना चाह रहे हैं, तो हम या तो उसको उस दो नंबर के बीच का नंबर है उसको या तो हम टॉप पे लेके जाएंगे या तो हम नीचे लेके आएंगे। जब नीचे लेके आएंगे तो बोलेंगे उस नंबर का फ्लोर ये है, और हम टॉप पे लेके जाएंगे तो बोलेंगे उस नंबर का सीलिंग ये है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम ये कहते हैं कि हमको होल नंबर में चाहिए, कोई नंबर होल में चाहिए, होल नंबर चाहिए हमको, और नंबर कोई आ रहा है, अब वो होल नंबर में नहीं आ रहा है, उसके साथ कुछ डेसिमल नंबर भी लगा हुआ है, हमको उसको राउंड करना है। जैसे तुम किसी दुकान में गए और कुछ परचेज किए, और तुम्हारा परचेज बिल अमाउंट जो था वो 25 रुपया 50 पैसा था, या 25 रुपया 25 पैसा था, ठीक है? और तुम चाहते हो कि तुम होल रुपीज में ही, पैसा कहाँ देखने को मिलता है, पैसा में तो ट्रांजेक्शन होता नहीं है, ठीक है? तो क्या हो सकता है? 25 रुपया 25 पैसा तुम्हारा बिल है, ओके? अगर हम 25 रुपया 25 पैसा का बात करें, और तो उसका हम उसको 25 रुपया सीधे देंगे तब जब हम फ्लोर कंसीडर कर रहे होंगे। जब हम फ्लोर कंसीडर कर रहे होंगे तो 25 रुपया 25 पैसा, 25 यहाँ पे है और 26 ऊपर में है, ये दो होल नंबर है जिसमें ट्रांजेक्शन करना है, और बीच में कहीं पे आ रहा है 25 पैसा, वहां हम नहीं जा सकते। वहां नहीं जा सकते तो या तो उसके पहले वाला जो स्टेशन है वो पकड़ेंगे, या उसके बाद वाला स्टेशन पकड़ेंगे, बीच लाइन में तो उतरेंगे नहीं, ठीक है? तो अगर हम फ्लोर की बात करेंगे तो पहले वाला स्टेशन पकड़ेंगे जहां से ट्रेन खुली थी। तो 25 रुपया से चला था तो 25 से पहुंचा था, आगे ही चलता तो 25 50 25 75 26 से पहुंचता, तो 25 पे था, तो वहां से फ्लोर हो गया 25 रुपया, और सॉरी हाँ सेलिंग हो गया मेरा 26 रुपया। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई सबको? इतना ही नहीं, सिर्फ इतना नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, ये तो हो गया मेरा सेलिंग और फ्लोर। राउंड क्या हुआ? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि हम अगर मान लो हम और तुम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और 25 रुपया 40 पैसा का बिल हुआ, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि हम फ्लोर देंगे, 25 रुपया देंगे, 40 पैसा आप सेक्रीफाइस कीजिए। तुम बोलोगे नहीं, हमको पूरा पूरा 26 दीजिए, सेलिंग वाला अमाउंट दीजिए हमको, 60 पैसा आप सेक्रीफाइस कीजिए। तो एक बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, तो बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गया, ओके अगर 50 पैसा और उससे ज्यादा होगा डेसिमल तो हम लोग ऑटोमेटिकली सेलिंग कंसीडर करेंगे, उससे कम हुआ तो हम फ्लोर कंसीडर कर लेंगे। ये हो गया मेरा राउंड फंक्शन, ये हो गया मेरा राउंड फंक्शन। तो 25 रुपया 49 पैसा तक फ्लोर कंसीडर होगा, और जैसे ही 50 पैसा हो जाएगा हमको सेलिंग कंसीडर करके पेमेंट कर देना होगा। वो हम भी जानते हैं, वो भी जानता है, कहीं कोई बहस आर्गुमेंट का बात नहीं रहेगा, ठीक है? अब रहा बात कि हम कितने लेवल तक राउंड कर सकते हैं, कितने लेवल तक हम राउंड कर सकते हैं। अभी जो सवाल पूछे थे उसमें 0.1 था ना, 0.1 0.1 का मतलब 0.1 मतलब 10 पैसा ना, 10 पैसा। तो हम 0.1 तक राउंड कर सकते हैं। 0.1 तक राउंड करने का मतलब कि दशमलव के दाहिने तरफ एक कैरेक्टर, एक डिजिट, वहां तक हमको राउंड करना है, ठीक है? अब ये बताओ कि हम बोलते हैं 25.1 और 25.15 रुपया और पैसा के कंडीशन में बताओ दोनों का मतलब क्या हुआ? 25.1 कहें तो कितना रुपया कितना पैसा,
और 25.15 बोलेंगे तो कितना रुपया कितना पैसा? 1 बोलेंगे तो 10 पैसा, 10 पैसा और 15 पैसा, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि 0.1 पे राउंड करना है। 0.1 बोले तो 10 पैसा, तो हमको अब 10 पैसा में इसको राउंड कर देना है। तो हम 10 पैसा में राउंड करने का मतलब कि 25 रुपया 10 पैसा दे सकते हैं, या तो 25 रुपया 20 पैसा दे सकते हैं। 15 पैसा 5 पैसा का मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो 25.75 है ना, 25.75 को हमको फ्लोर लेके आना है 0.1 पे। तो 25.7 कंसीडर करो, 75 और 80 है ना, 0.75 और 0.80 बीच में कहीं होगा 75 0.1 में, तो हम फ्लोर कंसीडर करेंगे तो 0.7 लेके चले आएंगे। सीलिंग कंसीडर करेंगे तो 0.8, राउंड करेंगे तो 75 है, 8 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। बस यही था, ठीक है। और कोई सवाल? लुकअप, लुकअप अच्छा देख, तुम दो तो रजिस्टर दो तो अपना। जैसे एक रजिस्टर में लिखा हुआ है ऐसे, रोल नंबर, नेम, उसका सब मार्क्स लिखा हुआ है, और हम तुमको बोले कि लो रजिस्टर और रोल नंबर 25 का या सुधांशु रंजन का टोटल मार्क्स दिखा, बताओ हमको कितना है उस रजिस्टर में, ठीक है। तो किसी एक कॉलम में सुधांशु रंजन लिखा होगा और किसी दूसरे कॉलम या चौथे कॉलम या पांचवें कॉलम में टोटल मार्क्स लिखा होगा, ठीक है। तुम मैनुअली लुकअप ही तो कर रहे हो, तुम लुकअप कर रहे हो मैनुअली। हम बोले कि जैसा नेम में सुधांशु रंजन, उसका टोटल बताना है, तो तुम लुकअप करोगे नेम वाले कॉलम में। नेम वाले कॉलम में तुम देखो सुधांशु रंजन कहाँ है, जैसे ही सुधांशु रंजन मिल जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग 5th या 6th जो कॉलम रिक्वायर्ड होगा उस कॉलम वैल्यू देखोगे और बता दोगे, ठीक है। यही काम हम करते हैं वी लुकअप में, वर्टिकल लुकअप है ना, वर्टिकल लुकअप कर रहे हम लोग। दूसरा, अभी तुम लोग अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस ले रहे हैं, तो हमको बोले कि सर मेरा आज के तारीख का दैट इज 25 का अटेंडेंस बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो अगर हम नहीं सॉरी आज का मत पूछो, एक दिन पहले का पूछते हैं, ठीक है, कि फलाना डेट का मेरा अटेंडेंस बना है कि नहीं बना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले रो में जहां डेट लिखा गया है वहां डेट पहुंचेंगे, दैट इज द रो ना, फर्स्ट रो। तो हम फर्स्ट रो पे डेट पे जाएंगे, उस डेट के कोरस्पॉन्डिंग हम उस रो पे आएंगे जिस रो पे तुम्हारा रोल नंबर है, ठीक है। अभी इसके पहले क्या कर रहे थे, वर्टिकल लुकअप में हम कॉलम नंबर 1 या 2 में एक वैल्यू, एक नेम देख रहे थे, लुकअप कर रहे थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कॉलम नंबर 5th से एक वैल्यू निकाल रहे थे। अब पलट गया सिनेरियो, अब हम रो नंबर 1 में लुकअप कर रहे हैं डेट, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम उस रो नंबर से वैल्यू पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लुकअप हो गया। लुकअप में क्या क्या होगा, एक लुकअप वैल्यू होगा, लुकअप वैल्यू जिसको खोजना है वो लुकअप वैल्यू, उसके बाद वो पूरा का पूरा एरे, पूरा रेंज है ना, B1 से लेके E5 तक पूरा रेंज ले लिए, ठीक है। उसके बाद उस रेंज में से किस कॉलम या किस रो का डेटा चाहिए, ठीक है। तो अगर H लुकअप होगा तो दे देंगे हम लोग रो नंबर, रो इंडेक्स, या वर्टिकल लुकअप होगा तो कॉलम इंडेक्स, ओके। उसके बाद एक लास्ट में ट्रू और फॉल्स, दो पैरामीटर है, मतलब एक पैरामीटर है आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जब इस तरह का काम करेंगे ना, जहां पे एग्जैक्ट मैच है वहां पे हमको हमेशा फॉल्स चाहिए। क्या अंतर है ट्रू और फॉल्स में? जब न्यूमेरिकल का काम हम करेंगे, नंबर हम अगर लुकअप कर रहे होंगे, लुकअप वैल्यू नंबर होगा और हम नंबर चाहिए हमको, उस कंडीशन में हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच। ट्रू वहां पे लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मैच हो जाएगा, उसमें जो नंबर लुकअप कर रहे हैं वो नंबर अगर नहीं मिलेगा, उसके ठीक पहले वाला उससे कम नंबर हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां नाम टेक्स्ट खोज रहे हैं
वहां पे इस तरह का नंबर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग को एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, है ना। तो यही है। Excuse me, और sir. तो हॉरिजॉन्टल वाला का एक बार बताइएगा कि मतलब कौन से काम में यूज करते हैं उसका। तुम्हारा आवाज नहीं, और किसी को सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही तुमको बताओ। हॉरिजॉन्टल लुकअप का सर पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कौन में, कब यूज करते हैं, कब यूज हॉरिजॉन्टल करते हैं में उसका, कब यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप का, हॉरिजॉन्टल लुकअप का यूज कब करते हैं सर। हॉरिजॉन्टल लुकअप का सर यूज कब करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल में तब यूज करेंगे जब हमको रो वाइज डेटा खोजना होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं तो ऊर्ध्वाधर, और ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे बोलते हैं तो ऊर्ध्वाधर मतलब होता था वर्टिकल, और ऐसे ही याद नहीं। तो जो कॉलम वाइज खोजेंगे तो वर्टिकल हो गया, है ना, और हम जब रो वाइज खोजेंगे तो मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई एग्जांपल इसका रो वाइज खोजने का, हॉरिजॉन्टल एग्जांपल सर, हॉरिजॉन्टल का रो वाइज खोजने का मतलब क्या सर्च करेंगे तो ये रो हॉरिजॉन्टल वाइज में कर क्या रहे हैं। सर्च करेंगे, देखो अब जैसे मान लो कि हम, ध्यान दो इधर, अभी हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे, अटेंडेंस रजिस्टर का नाम लिए थे, ठीक है। तो हमको डेट, अगर हमको 20 तारीख का, 20 डेट का रोल नंबर 50 का अटेंडेंस देखना है कि पीए किए है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा शीट तो है मेरे पास, सारा का सारा रजिस्टर इमेजिन करो कि तुम्हारे एक्सेल में है, ठीक है। और हम वो पे क्या करेंगे कि हमको चाहिए कि वहां पे ए है कि बी है, तो इक्वल टू साइन, फिर एच लुकअप, ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम, वो एड्रेस, वो सेल जिसको लुकअप कर रहे हैं, कॉमा, और पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा देने के बाद पहले वाला कॉलम में अगर डेट है तो रोल नंबर 59 तो होगा, वो 60 में होगा, तो कॉमा, रो इंडेक्स दे देंगे 60, और उसके बाद कॉमा देके लिख देंगे फॉल्स। हो गया। क्या होगा कि रोल, वहां पे रोल नंबर डेट 20 दिए थे, 20 डेट कॉलम जैसे वहां सबसे पहले जाएगा 20, वहां रुक गया, वहां रुकने के बाद उसी में वो 60th कॉलम में आएगा, सॉरी 60th रो में आएगा, और वहां का वैल्यू तुमको प्रिंट करके दे देगा। समझ में आया जया? ओके सर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी तुम कंडीशन लगा लो। जैसे और क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मान लो कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखा गया हो, और डेट वाइज हम सबका सेल वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। बिस्किट लिखा गया है, सर्फ लिखा हुआ है, शैम्पू लिखा हुआ है, चावल गेहूं सब लिखा हुआ है, और हर डेट में कितना कितना का सेल हुआ मेरा, टोटल सेल, ठीक है। तो 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट ऐसे करके लिखे जा रहे हैं हम लोग। अब अभी हमको देखना है कि 20 तारीख के डेट में आटा मेरा कितना सेल हुआ है? 5? कौन बोला? तुम बोले, तुम पीछे खड़ा हो, कैसे 5 किलो निकाल लिए? कैसे निकालोगे बताओ ना। जैसे हम लोग अभी कौन सा लुकअप यूज करेंगे, यहाँ क्या बताओ, इधर आओ, कम हियर। हाँ, अब बताओ, क्लास को बताओ कैसे हम लोग, अभी हम प्रॉब्लम जो बताए समझे तुम, कैसा सीट हम लोग बना रहे थे, कहाँ कौन सा डेटा रखना है बताओ। प्रोडक्ट कहाँ पे रखे, डेट कहाँ पे रखे, ये बताओ।
बताओ ना, चुप क्यों खड़े हो? टाइम इतना नहीं है ना। 5 किलो किस आधार पे तुम बोले? हंसो नहीं, किस आधार पे तुम 5 किलो बोल रही है? ठीक है, अभी हम बता देते हैं, फिर तुमसे बात करते हैं, यही खड़े रहना। तो हम लोग क्या बोले कि सारे के सारे कॉलम में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हर डेट में कितना केजी सेल हुआ, ये बात पता है। सडनली हमको फोन आता है स्टोर डिपार्टमेंट से या अकाउंट डिपार्टमेंट से कि भाई ऐसा है कि 20 तारीख के डेट में कितना सेल हुआ है आइटम का बताइए, या फिर आटा का ही डेट वाइज हमको बता दीजिए कितना सेल हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको आटा कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? कॉलम में मिलेगा ना, ऐसे ऐसे कॉलम में मिलेगा। ठीक है, वो आटा को लुकअप करेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग हम किसी रो में जो डेट का रो होगा वो रो देखने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एक रो से लुकअप किए और दूसरे रो से, तीसरे रो से, छठे रो से हम वो वैल्यू लुकअप कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, एच या वी? एच हो गया। ठीक है, और कोई सवाल? नो सर। चलो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग का एक्सेल हम आगे बढ़ाएंगे क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।